एक बार सदाशिव के परम भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंच जाते हैं। सदैव की तरह महादेव जी की बाईं जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव जी तो समाधि में थे, लेकिन जगदम्बा चैतन्य थी, अर्थात जगदम्बा के नेत्र खुले हुए थे और महादेव जी अध्यान अवस्था में थे। अब भृंगी आए तो थे शिव जी की परिक्रमा करने, लेकिन शिव जी तो ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मत वाले हो रहे थे, लेकिन वो सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा थोड़ी सी अलग सी थी। लेकिन क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान है। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस उनका इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठे, ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि ये है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान ही नहीं है। अभी ये अधूरा ज्ञान लेकर घूम रहा है। इसीलिए उन्होंने भृंगी की बातों को अनसुना कर दिया। भृंगी तो हटी थे, कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं हुई। फिर से माता पार्वती से उन्होंने कहा, आप कुछ देर के लिए हट जाएं, मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। जगदम्बा तो महादेव की शक्ति है, वह सदाशिव से पृथक होने को तैयार कैसे हो सकती है। माता ने भृंगी को कई तरीके से समझाया, प्रकृति और पुरुषों के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिए, लेकिन भृंगी तो वैसे ही हटी, और हटी की बुद्धि तो वैसे भी आधी रह जाती है। माता के द्वारा दिया गया ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरा ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। तो माता ने सोचा कि इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का कोई लाभ नहीं है, इसे तो अनदेखा कर देना ही सबसे अच्छा होगा। तो माता शिव जी से अलग नहीं हुई। अब भृंगी ने भी हटी ही पाल रखी थी। अपने मन की करने के लिए एक योजना बनाने लगा। वो भृंगी ने क्या किया, सर्प का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगा। सरकते हुए वो जगदम्बा और महादेव जी के बीच से निकलने का प्रयास करने लगा। उनकी इस दृष्टता का परिणाम ये हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित हो रहा है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई। शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लग गए। अब तो भृंगी की परियोजना पर पानी फिर गई। हटे का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने वाला होता है। तो भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं आ रही। उन्हें तो बस शिव जी की परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण वो प्रयास करता है, और अब भृंगी चूहे का रूप धारण कर लेता है। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को वो कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। अब ये तो अति हो चुकी थी। शिव भक्त भृंगी की दृष्टता को लगातार सहन करती आ रही थी जगदम्बा, लेकिन अब उनका भी धैर्य चूक गया। अब उनके भी धैर्य ने जवाब दे दिया। उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अगर तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेटी समझता है, तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। ये श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, लेकिन महादेव जी जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वे अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे।
उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असहाय पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगा। ये सांप भी आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ये सांप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसीलिए महादेव जी भी उसको बचा नहीं पा रहे थे। इस सांप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से अलग नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसीलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असहाय पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की अभ्यर्थना की। माता तो फिर माता ही होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा को समाप्त कर दिया। माता ने अपना सांप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोक दिया। भृंगी ने कहा कि माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा ये स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों ही पुलकित हो उठे। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने चरणों में प्रमुख स्थान दे दिया और वो उनके गण हो गए। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसीलिए उन्हें तीसरा पैर भी दे दिया गया। तीसरे पैर से वो अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को सदैव संदेश देगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है, उतनी ही अंश है नारी। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारी जैसे ही होगी। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं, दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव शिवा दोनों से ही किसी भी प्रकार से कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा के कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाता है। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। संसार को मैथुनी सृष्टि की व्याख्या शिव जी ने ही दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारी स्वरूप दिखाया। उसे देखते ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। फिर शिव जी ने जगदम्बा के साथ विवाह व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और एक बात जरूर आपको सीखने को मिली होगी कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों एक समान होते हैं। दोनों के बिना इस सृष्टि का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। तो हमें दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ में इस कहानी को, इस कथा को शेयर जरूर करें कि हमारे सनातन धर्म में कितनी अच्छी बात कही गई है। मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।